कई बार एडवोकेट्स के द्वारा समन्स केस में एक्यूज्ड के डिस्चार्ज की एप्लीकेशन लगाई जाती है। तो जज साहब के द्वारा यह कहकर कि समन्स केस में तो डिस्चार्ज की एप्लीकेशन मेंटेनेबल ही नहीं है, ऐसा कोई प्रावधान ही नहीं है, उसकी डिस्चार्ज एप्लीकेशन ही नहीं ली जाती। और जब एडवोकेट ज़्यादा जोर देता है कि साहब आप इस पर सुनवाई तो कीजिए, एप्लीकेशन को पत्रावली पे तो लीजिए, जो ऑर्डर आपको करना है कर दीजिए, तो जज साहब के द्वारा डिस्चार्ज एप्लीकेशन तो ले ली जाती है, पर उसमें जो तथ्य लिखे हैं, जो फैक्ट्स लिखे हैं, उन पर बिना विचार किए हुए ही डिस्चार्ज एप्लीकेशन को यह कहते हुए खारिज कर दिया जाता है कि समन्स केस में तो डिस्चार्ज एप्लीकेशन मेंटेनेबल ही नहीं है, क्योंकि समन्स केस में डिस्चार्ज की कोई स्टेज ही नहीं होती है। डिस्चार्ज एप्लीकेशन का समन्स केस में कोई प्रावधान ही नहीं है। तो सवाल उठता है कि क्या समन्स केस में डिस्चार्ज एप्लीकेशन लगाई जा सकती है? समन्स केस में डिस्चार्ज एप्लीकेशन मेंटेनेबल है या नहीं? तो साथियों, उसके संबंध में मध्य प्रदेश हाई कोर्ट का एक लेटेस्ट महत्वपूर्ण केस है जिसका नाम है संजय भंडारी वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश, 5 मार्च 2026। इसमें इसी तरीके से ट्रायल कोर्ट ने एक्यूज्ड की ओर से समन्स केस में प्रस्तुत की गई डिस्चार्ज एप्लीकेशन को बिना उसमें लिखे गए तथ्यों को देखे हुए ही यह कहते हुए खारिज कर दिया कि समन्स व समरी केस में तो डिस्चार्ज की कोई स्टेज ही नहीं होती, यानी कि जो डिस्चार्ज एप्लीकेशन है आपकी मेंटेनेबल ही नहीं है। अब जो एग्रीव्ड एक्यूज्ड था वो मध्य प्रदेश हाई कोर्ट पहुंचा और हाई कोर्ट ने पूरा मामला देखा। हाई कोर्ट ने कहा यह सही है कि सीआरपीसी के अंतर्गत समन्स केस में एक्यूज्ड के डिस्चार्ज का अलग से कोई प्रावधान नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास कार्रवाई को रोकने की, कार्रवाई को स्टॉप करने की कोई शक्ति ही नहीं है। कोर्ट ने बताया कि सीआरपीसी की धारा 258 के तहत जुडिशियल मजिस्ट्रेट किसी भी स्टेज पर समन्स केस में प्रोसीडिंग्स को रोक सकता है, और यदि प्रोसीडिंग्स को मुख्य गवाहों के बयान दर्ज होने से पहले रोका जाता है तो न्यायिक मजिस्ट्रेट आरोपी को मुक्त यानी रिलीज कर देता है, और ऐसी मुक्ति का प्रभाव डिस्चार्ज के समान ही माना जाएगा। इसीलिए अगर रिकॉर्ड पर मौजूद सामग्री से कोई अपराध ही नहीं बनता है तो अदालत केवल यह कहकर तकनीकी आधार पर कार्रवाई आगे जारी नहीं रख सकता कि समन्स केस में तो डिस्चार्ज की कोई स्टेज ही नहीं है। ऐसा नहीं कर सकता है। यदि कोई अपराध नहीं बनता है तो उसी समय उसे कार्रवाई रोकनी चाहिए। अंत में हाई कोर्ट ने महत्वपूर्ण आदेश दिया। हाई कोर्ट ने अवधारित किया कि ट्रायल कोर्ट द्वारा केवल इस आधार पर कि समन्स केस में डिस्चार्ज की कोई स्टेज ही नहीं है, डिस्चार्ज एप्लीकेशन को खारिज करना कानूनी रूप से सही नहीं है। कोर्ट ने यह भी पाया कि रिकॉर्ड पर मौजूद सामग्री से यह भी स्पष्ट था कि घटना के समय जो वाहन था वो बीमित था, इंश्योर्ड था, इसीलिए एक्यूज्ड के खिलाफ मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 146, 196 का अपराध ही नहीं बनता। ऐसी स्थिति में मुकदमे को जारी रखना न्यायिक प्रक्रिया का दुरुपयोग होगा। इसी कारण हाई कोर्ट ने कहा कि 8 जनवरी 2025 को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट विदिशा द्वारा पारित आदेश में कानूनी त्रुटि, लीगल इन्फर्मिटी है, इसीलिए उस आदेश को ही रद्द किया जाता है। इसके साथ ही हाई कोर्ट ने निर्देश दिया कि मजिस्ट्रेट सीआरपीसी की धारा 258 के तहत अपनी शक्ति का प्रयोग करते हुए अभियुक्त के खिलाफ कार्रवाई को रोके और अभियुक्त को उन कार्रवाइयों से मुक्त किया जाए जिसका प्रभाव डिस्चार्ज के समान होगा। इस निर्णय से यह स्पष्ट होता है, भले ही सीआरपीसी के अंतर्गत समन्स केस में एक्यूज्ड के डिस्चार्ज का अलग से कोई प्रावधान नहीं है, लेकिन अभियुक्त की ओर से डिस्चार्ज एप्लीकेशन दी जाती है तो उस पर न्यायालय द्वारा विचार करना पूरी तरह से कानूनी है, मेंटेनेबल है, और कोर्ट सीआरपीसी की धारा 258 का उपयोग करते हुए प्रोसीडिंग्स को रोक सकती है और एक्यूज्ड को रिलीज कर सकती है, जिसका प्रभाव डिस्चार्ज के समान ही माना जाएगा। तो ये कहना कि समन्स केस में, समरी केस में डिस्चार्ज की एप्लीकेशन ही नहीं लगाई जा सकती है, ये पूरी तरीके से गलत है। उसमें सीधे तौर पर ऐसा प्रावधान नहीं है, लेकिन 258 में स्पष्ट यहाँ बात लिखी गई है डिस्चार्ज करने की।